हेलो साथियों, नमस्कार। एके ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अजय सर आप लोगों के बीच साथी टीजीटी पीजीटी आर्ट यानी कला से संबंधित साथियों वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें आज हम लोग साथियों देखेंगे जितने ग्रुप होते हैं, जैसे ग्रुप से जो संबंधित प्रश्न बनते साथियों, तो आज उन सभी ग्रुपों को हम लोग देखेंगे। तो ग्रुप से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में साथियों, तो इग्नोर नहीं करना है, इन प्रश्नों को भी नोट डाउन करना है और याद करना है साथियों। तो 15 अगस्त था साथियों, तो 15 अगस्त का हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई आप लोगों को। ये बीत जाएगा कल साथियों, कल 16 अगस्त हो जाएगा, तो 15 अगस्त को मैं दे रहा हूँ, 16 अगस्त को आपको मिलेगा बधाई। इसकी ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे सभी व्यूवर्स को। तो चलते साथियों ग्रुप से संबंधित में हम सबसे पहले ग्रुप जो आज देखेंगे साथियों वो रहेगा हमारा प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप। क्या रहेगा साथियों? प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के बारे में हम लोग सब जानेंगे न। तो इसका जो स्थापना हुआ था कब हुआ था साथियों? 1947 ईस्वी में। कब हुआ था? 1947 में प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप का। तो प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप जिसे हम पैक ग्रुप के नाम से भी जानते हैं, इस चीज़ को ध्यान देना है। तो कभी इसका पूरा फार्म आता है, तो कभी शार्ट फार्म ही आता है, शार्ट नेम ही आता है। जैसे प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप है तो कभी इसे पैक ग्रुप के नाम से ही प्रश्न में पूछा जाता है ना। तो जैसे पूछेगा प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना कब हुई, या इस तरह से पूछ सकते हैं कि पैक ग्रुप की स्थापना कब हुई। तो कब हुई थी? 1947 में। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप या पैक ग्रुप इसी का नाम है, तो इसी को नाम से जाना जाता है। तो स्थापना 1947 में थी। प्रगतिशील समूह की स्थापना कब हुई साथियों? यहाँ प्रगतिशील समूह की स्थापना कहाँ हुई थी? तो मुंबई में। अब देखिए, अब आप सोचेंगे इसी को ही प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप कहा जाता है, इसी को पैक ग्रुप कहा जाता है, इसी को ही प्रगतिशील समूह भी कहा जाता है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1947 में, मुंबई में। तो पैग में कितने कलाकार हैं? पूछा जाता है कि जो प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप है या पैग जो ग्रुप है उसमें कितने कलाकार हैं, कितने सदस्य कलाकार हैं? तो 6 सदस्य कलाकार हैं। कितने सदस्य कलाकार हैं साथियों पैग में? 6। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप में कितने कलाकार हैं? तो 6 सदस्य कलाकार हैं। तो जिनके नाम है साथियों, तो नाम भी पूछता है न। तो जैसे नाम दे देगा 4 में, तो उसमें से पूछेगा इसमें से कौन एक कलाकार है जो प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप से संबंधित है या पैग ग्रुप से संबंधित है। तो जैसे सूजा हो जाएगा, आरा हो जाएगा, रजा हो जाएंगे, हुसैन हो जाएंगे, गाड़े हो जाएंगे और बाकरे। ये 6 सदस्य थे जो प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप या पैग ग्रुप से संबंधित थे साथियों। इन नाम को आप नोट डाउन करेंगे और याद करेंगे। 6 सदस्य। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप का संस्थापक कौन था न? तो ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप का संस्थापक कौन था पूछा जाता है, तो कौन थे साथी? एफ.एन. सूजा साहब न। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप या पैग ग्रुप के जो संस्थापक थे कौन थे साथियों? तो एफ.एन. सूजा साहब थे। प्रगतिवादी कलाकार समूह का घोषणा पत्र किसने लिखा था? तो एफ.एन. सूजा साहब लिखे थे। इस चीज़ को भी ध्यान देना है कि संस्थापक और घोषणा पत्र न, एफ.एन. सूजा और एफ.एन. सूजा संस्थापक भी थे और घोषणा पत्र के लिखने वाले भी एफ.एन. सूजा थे। प्रोग्रेसिविस्ट प्रगतिवादी कलाकार या पैग ग्रुप 3 नाम से जाना जाता है। और ये पैग के सचिव भी थे। एफ.एन. सूजा साहब जो थे पैग के सचिव थे। तो 3 नाम से ये ख्याति इनको प्राप्त है एफ.एन. सूजा से, जिनका पूरा नाम फ्रांसिस न्यूटन सूजा है। तो क्या थे? पैग ग्रुप के सचिव थे, पैग ग्रुप का घोषणा पत्र इन्होंने लिखा था न। और उसके बाद क्या थे ये? और पैग ग्रुप के संस्थापक सदस्य भी ये हैं। संस्थापक सदस्य एफ.एन. सूजा, घोषणा पत्र पैग ग्रुप के लिखने वाले एफ.एन. सूजा और सचिव भी एफ.एन. सूजा। इस चीज़ को आप ध्यान देंगे। आगे देखते हैं, प्रगतिवादी समूह का कौन सा कलाकार ईसा मसीह पर बनाए चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन था साथियों? तो एफ.एन. सूजा साहब थे जो ईसा मसीह के ऊपर बनाए गए चित्र के लिए इनको प्रसिद्धि मिली थी। तो एफ.एन. सूजा साहब थे। प्रगतिवादी समूह का कौन सा चित्रकार पेरिस में बस गया था? प्रगतिवादी समूह का कौन सा कलाकार है साथियों जो पेरिस में आके बसा? तो देखिए इसी प्रकार से प्रश्न पूछा है। जैसे पूछे प्रगतिवादी समूह का कौन सा कलाकार था जो ईसा मसीह के चित्र के लिए जाना जाता था? एफ.एन. सूजा। प्रगतिवादी समूह का कौन सा कलाकार था जो पेरिस में जाके बस गया था? सैयद हैदर रजा न। अब इस तरह से पूछता है पैग ग्रुप का सचिव कौन था? तो एफ.एन. सूजा थे। पैग ग्रुप के संस्थापक कौन थे? एफ.एन. सूजा थे न। तो इस तरीके से प्रश्न ऐसे एग्जाम में साथियों पूछता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रगतिवादी समूह के कलाकार गाय तोड़े जाने जाते हैं। तो देखिए आप गाय तोड़े से संबंधित प्रश्न पूछ रहा है।
प्रगतिवादी समूह के कलाकार गायतोड़े जाने जाते हैं तो किस रूप में? पेंटर के रूप में गायतोड़े जानते हैं। तो सबसे पहले गायतोड़े किस ग्रुप से थे? प्रगतिवादी समूह ग्रुप, पैक ग्रुप, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप से इनका संबंध है। 3 नाम इसका है साथियों ना। तो पेंटर थे गायतोड़े साहब। तो एग्जाम में पूछा जाता है, विगत परीक्षा में सब प्रश्न पूछे जा चुके हैं साथियों, तो बहुत ही ध्यानपूर्वक इन सब प्रश्नों को लर्न करना है ना। हो सके तो नोट डाउन भी आप करें। पैग की उम्मीद है कि कर भी रहे होंगे। पैग की प्रथम कला प्रदर्शनी बॉम्बे आर्ट सोसाइटी के सैलून में कब हुई? कह रहा है कि पैग ग्रुप की जो प्रथम पूछ रहा है, कौन सा प्रथम, ध्यान देना है, प्रथम कला प्रदर्शनी पूछ रहा है। यह बॉम्बे में हुई थी। कहाँ हुई थी? बॉम्बे में हुई थी। कब हुई थी? तो 7 जुलाई 1949 को ना। पैग ग्रुप की जो प्रथम प्रदर्शनी थी साथियों, कला प्रदर्शनी, बॉम्बे में हुई थी 7 जुलाई 1950 को। ये भी पूछता है ना कि पैग ग्रुप की प्रथम प्रदर्शनी कब हुई थी? तो 7 जुलाई 1949 को। कहाँ हुई थी? मुंबई में। आगे है, पैग की प्रथम कला प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया है? जो पैग ग्रुप की प्रथम प्रदर्शनी था साथियों कला का, इसका उद्घाटन किसने किया था पूछ रहा है। तो मुल्कराज आनंद साहब ने इसका उद्घाटन किए थे। पैग ग्रुप की प्रथम कला प्रदर्शनी का उद्घाटन मुल्कराज आनंद साहब। पेशावर पाकिस्तान में जन्मे मुल्कराज आनंद कौन है ना? पेशावर कहाँ पड़ेगा आपका? पाकिस्तान। पेशावर कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था मुल्कराज आनंद का। ये कौन थे? तो इंग्लिश साहित्यकार थे। क्या थे साथियों? ये इंग्लिश साहित्यकार कौन थे? कौन? मुल्कराज आनंद साहब। इनका जन्म कहाँ हुआ था? पेशावर पाकिस्तान में ना। अनटचेबल क्या है? इनकी एक पुस्तक है। अनटचेबल के लेखक कौन है? तो मुल्कराज आनंद साहब हैं। नहीं पूछता है कि अनटचेबल के पुस्तक के लेखक कौन है? तो मुल्कराज आनंद साहब हैं। पैग का कौन सा सदस्य मूर्तिकार था? देखिए आ गया। कह रहा है कि कौन पैग ग्रुप का कौन सा एक सदस्य था, एक चित्रकार था जो मूर्तिकार बनाता था, जो जिसे मूर्तिकार के नाम से जाना जाता था या मूर्तियों का निर्माण करता था। तो कौन थे साथियों? सदानंद बाकरे साहब थे। पैग ग्रुप के कलाकार थे जो मूर्तिकार थे। 15 नवंबर 2015 को मुंबई में सुथवी की एक नीलामी में सदानंद बाकरे की मूर्ति थी रेड शू। क्या थी साथियों? रेड शू। क्या थी? ये मूर्ति थी। क्या थी? मूर्ति थी। किसकी थी? सदानंद बाकरे की। कब? 15 नवंबर 2015 को मुंबई की सुथवी नीलामी में न। रोड शो कितने रुपए में बिकी थी? तो 20 लाख रुपए में सदानंद बाकरे की ये एक मूर्ति थी जिसका नाम था रेड शू, बिकी थी मुंबई के सुथवी नीलामी में 2015 में। इसे भी याद रखना है। प्रोफेसर लेगहैमन कौन थे? तो ऑस्ट्रेलिया के एक कलाकार थे। प्रोफेसर लेगहैमन जो थे न, लेगहैमन थे ऑस्ट्रेलिया के एक प्रसिद्ध कलाकार थे। तो ये रहा साथियों पैग ग्रुप से संबंधित कलाकार। तो आगे देखते हैं कलकत्ता ग्रुप से संबंधित जो कलाकार थे। तो कलकत्ता ग्रुप देखते हैं। कलकत्ता ग्रुप न, कलकत्ता ग्रुप 43, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो कलकत्ता ग्रुप 43। 43 क्यों नाम दिया गया साथियों? क्योंकि इसका 1943 में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना जो हुई थी 1943 में थी, इसलिए से कलकत्ता ग्रुप 43 के नाम से भी जाना जाता है। कलकत्ता ग्रुप 43 के नाम से। तो स्थापना 1943 में थी, इसीलिए। देखते हैं आगे। देखिए, भारत में यथार्थ में आधुनिक कलाकारों का सर्वप्रथम ग्रुप था तो कलकत्ता ग्रुप था। भारत में यथार्थ आधुनिक कलाकारों को पूछ रहा है। सर्वप्रथम सबसे पहले जो ग्रुप बना तो ग्रुप बना था कोलकाता ग्रुप। क्या बना था साथियों? कलकत्ता या कोलकाता ग्रुप बना था सबसे पहले यथार्थ आधुनिक कलाकारों के लिए सबसे पहले। कलकत्ता ग्रुप 43 की स्थापना किसने और कब की थी? तो ये कलकत्ता ग्रुप 43 पूरा इसका नाम है साथियों न। कलकत्ता ग्रुप 43 नाम है कि स्थापना किसने और कब की थी? किसने और कब की कह रहा है। तो मूर्तिकार प्रदोष दास गुप्ता। प्रदोष दास गुप्ता जो थे क्या थे? एक मूर्तिकार थे। क्या थे साथियों? मूर्तिकार थे। इन्होंने ही इसकी स्थापना की थी कलकत्ता ग्रुप 43 की 1943 में। तो 1943 इसलिए 43 कहा जाता है। तो इस प्रश्न को याद करने में जैसे पूछ ले कि कलकत्ता ग्रुप की स्थापना कब हुई थी, तो अगर कलकत्ता ग्रुप आपको याद है ग्रुप 43 तो आगे 19 जोड़ देंगे, बस 1943 हो जाएगा। प्रदोष दास गुप्ता किए थे, मूर्तिकार थे। कलकत्ता ग्रुप 43 की स्थापना कहाँ हुई थी साथियों? कह रहे कलकत्ता ग्रुप की जो 43 थी इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? कहाँ होगी? कोलकाता में। नाम से ही पता है कोलकाता ग्रुप, तो कहाँ होगी? कोलकाता में होगी 43 में 1900 में। बंगाल दुर्भिक्ष के समय, कह रहा है कि बंगाल दुर्भिक्ष के समय कौन सा ग्रुप स्थापित हुआ?
जब बंगाल द्रविड़ चल रहा था साथियों, तो उस समय कौन सा एक नया ग्रुप बना था? तो ग्रुप था कलकत्ता ग्रुप 1943 या 43। कलकत्ता ग्रुप 43 की स्थापना थी बंगाल द्रविड़ के साथ। तो इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जाता है साथियों। आगे देखते हैं, कलकत्ता ग्रुप में कुल कितने कलाकार थे? कलकत्ता ग्रुप में कुल कितने कलाकार हैं साथियों? तो पहले ग्रुप में कितने कलाकार थे? 6 कलाकार आपने पढ़ा। तो इसमें कितने कलाकार हैं? 8। कितने हैं साथियों? 8 कलाकार। तो सबसे पहले प्रदोष दास गुप्ता, जो इसके ये मूर्तिकार थे, नए कलकत्ता ग्रुप 43 के संस्थापक भी थे, स्थापना इन्होंने ही किया है। दूसरा है सुभाष टैगोर हैं। तीसरे हैं गोपाल घोष, नीरज मजूमदार, हेमंत मिश्रा पाँचवा, छठवां परतोष सेन, सातवां रतिन मिश्रा, आठवां जैनुल आबेदीन। तो ये साथियों जो थे कलकत्ता ग्रुप के मुख्य कलाकार हैं, जो 8 कलाकार आपके सामने हैं। तो इन 8 कलाकारों को भी आप याद रखेंगे, प्रश्न से पूछा जाएगा। तो आगे देखते हैं, कलकत्ता ग्रुप की प्रथम प्रदर्शनी मिसेज क्या कह रहा है? कलकत्ता ग्रुप की प्रथम प्रदर्शनी मिसेज कैसी के प्रयत्नों से कब और कहाँ आयोजित है? किसके प्रयत्न से? मिसेज कैसी के प्रयत्न से 1944 में मुंबई में आयोजित हुई। न कलकत्ता ग्रुप की जो प्रथम प्रदर्शनी थी साथियों, मिसेज कैसी के प्रयत्नों से 1944 न, और ये तो कब हो गया 1944 में? कहाँ हुई? तो मुंबई में हुई थी। कलकत्ता ग्रुप की दूसरी प्रदर्शनी कब हुई थी साथियों? तो कलकत्ता ग्रुप की जो दूसरी प्रदर्शनी थी साथियों, ये कब और कहाँ हुई? तो ये 1945 में, और कहाँ हुई? मुंबई में हुई थी। तो कलकत्ता ग्रुप की जो दूसरी प्रदर्शनी थी ये 1945 में हुई, और कहाँ हुई थी? मुंबई में। तो पहली भी मुंबई में थी और दूसरी भी मुंबई में थी। तो 1944 में थी, उसके 1 साल बाद 1945 में हुई मुंबई में। आगे देखते हैं, कलकत्ता ग्रुप की तीसरी व अंतिम प्रदर्शनी, ये कलकत्ता ग्रुप की साथियों तीसरी और अंतिम प्रदर्शनी माना जाता है। तीसरी और अंतिम प्रदर्शनी थी, एक कब और कहाँ हुई थी? तो 1950 में, 45-50 यानी 5 साल बाद न, 5 साल बाद हुई। कहाँ हुई ये? मुंबई में हुई। कहाँ हुई थी? मुंबई में। 1950 में प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप मुंबई में, 1947 में स्थापित के साथ मुंबई में। तो इसकी स्थापना न, तो कहने का मतलब 1950 में इसकी अंतिम और आखिरी प्रदर्शनी होती है कलकत्ता ग्रुप की। तो अगला जो ग्रुप हम देखेंगे साथियों, वो होगा आपका शिल्पी चक्र न, शिल्पी चक्र, जिसकी स्थापना कहाँ थी? नई दिल्ली में। तो शिल्पी चक्र नई दिल्ली। देखते हैं अगला आपका ग्रुप जो है शिल्पी चक्र है न। तो इसकी जो स्थापना हुई थी साथियों 1949 में हुई थी न, शिल्पी चक्र दिल्ली। शिल्पी चक्र नई दिल्ली की स्थापना 1949 में होती है। तो भारत विभाजन के पश्चात पाकिस्तान से भागकर, कारण जो पाकिस्तान से जो भारत का बंटवारा हुआ था साथियों, तो पाकिस्तान से भागकर कुछ दिल्ली आए कलाकार थे, कुछ पाकिस्तान से भागकर दिल्ली आए हुए कलाकार थे, जिनमें उन्होंने क्या किए? दिल्ली शिल्पी चक्र की क्या किए थे? स्थापना। जो पाकिस्तान से भागकर दिल्ली आए तो वो क्या किए? दिल्ली शिल्पी चक्र की क्या किए? स्थापना कर दिए न। कब? 1949 में दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना 1949 में किए। ये पाकिस्तान से भागे हुए कुछ कलाकार थे जो दिल्ली आए और दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना की। तो दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए डेट क्या था? 25 मार्च था। क्या था? 25 मार्च। समय तो सन 1949। तो डेट जो था 25 मार्च का था, सन जो था 1949 को था, जब दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना हुई। शिल्पी चक्र की स्थापना किसने की थी? तो बीसी सन्याल। जो शिल्पी चक्र की जो स्थापना करने वाले साथियों कौन थे? तो बीसी सन्याल थे, जिनका पूरा नाम भावेश चंद्र सन्याल है। तो इन्होंने ही दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना 1949 में किए थे दिल्ली में। शिल्पी चक्र के अन्य सदस्यों में थे जैसे यामिनी राय, धनराज भगत, ये मूर्तिकार थे, प्रणनाथ मागे, कंवल कृष्ण, के.एस. कुलकर्णी, देवानी कृष्ण न, और कंवल कृष्ण की पत्नी जयाप्पा स्वामी, राम कुमार, सतीश गुजराल तथा रामेश्वर डूडा। तो ये जो लोग थे साथी, ये दिल्ली शिल्पी चक्र के ये संस्थापक सदस्य थे जो उसमें हिस्सा लिए थे। शिल्पी चक्र की प्रथम प्रदर्शनी कब होती है?
तो जो शिल्पी चक्र है साथियों, इसकी प्रथम प्रदर्शनी कब होती है? तो प्रथम प्रदर्शनी कब होती है साथियों? तो आयोजित हुई थी कब और कहाँ? तो 1949 ईस्वी में जनपथ मार्ग कहाँ पड़ेगा? आपका दिल्ली में ही पड़ेगा ना। तो जनपथ मार्ग दिल्ली में शिल्पी चक्र की जो प्रथम प्रदर्शनी होती है 1949 में जनपथ मार्ग नई दिल्ली में होती है। शिल्पी चक्र के किस सदस्य के ऊपर अभिव्यंजनावाद तथा प्रभाववाद का प्रभाव रहा? कह रहा है कि शिल्पी चक्र का कौन सा सदस्य जिसके ऊपर अभिव्यंजनावाद तथा प्रभाववाद का प्रभाव दिखाई देता है? तो के.एस. कुलकर्णी के ऊपर। किसके ऊपर साथियों? तो के.एस. कुलकर्णी के ऊपर अभिव्यंजनावाद तथा प्रभाववाद का प्रभाव दिखाई देता है। तो के.एस. कुलकर्णी किस सदस्य से? तो दिल्ली शिल्पी चक्र 1949 के सदस्य थे। शिल्पी चक्र के किस सदस्य ने मूर्ति कला की परंपरा में परिवर्तन का सूत्रपात किया था? धनराज भगत साहब थे। कौन थे साथियों? धनराज भगत साहब थे। जो शिल्पी चक्र के किस सदस्य ने मूर्ति कला की परंपरा परिवर्तन की? तो धनराज भगत साहब थे। शिल्पी चक्र के किस सदस्य ने विशाल भू आंचल और उसमें फैली पर्वत श्रृंखला का चित्रण किया? तो जयाअप्पा स्वामी थे। कौन थे साथियों? जयाअप्पा स्वामी थे। जो शिल्पी चक्र के सदस्य ने विशाल भू आंचल और उसमें फैली पर्वत श्रृंखला का चित्रण किया, तो जयाअप्पा स्वामी थे। शिल्पी चक्र का वह सदस्य जो दृश्य चित्रकार था? तो राम कुमार थे। कौन थे साथियों? राम कुमार थे जो दृश्य चित्रकार थे। तो इस तरीके से प्रश्न पूछता है कि शिल्पी चक्र का सदस्य था जो दृश्य चित्रण करता था? तो राम कुमार थे। शिल्पी चक्र का कौन सा सदस्य ग्राफिक कलाकार था? तो ग्राफिक कलाकार कौन थे शिल्पी चक्र के? तो कृष्ण खन्ना थे। अगला ग्रुप जो आपके सामने है साथियों स्क्रीन पर, वो है बॉम्बे ग्रुप 1957। बॉम्बे ग्रुप 1957, इसका जो स्थापना होता है 1957 में था बॉम्बे ग्रुप। बॉम्बे ग्रुप कहाँ इसकी स्थापना? मुंबई में 1957 में। बॉम्बे ग्रुप की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो 1957 में मुंबई में हुई थी। कब हुई थी साथियों? 1957 ईस्वी में मुंबई में इसकी स्थापना हुई थी बॉम्बे ग्रुप की। तो आज लोग विभिन्न जितने ग्रुप हैं साथियों, ग्रुप से संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को देख रहे हैं साथियों। तो उम्मीद है कि आप वीडियो को नोट डाउन भी कर रहे होंगे साथियों। इसमें से आज को सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, तो इसमें से किसी ग्रुप से भी संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है साथियों ना। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों के पास, अधिक से अधिक मित्रों के पास शेयर करिए साथियों, ताकि वो लोग भी निःशुल्क फ्री से इस वीडियो का लाभ उठा सके साथियों। वीडियो जो आपको मिलता है 7 से 8 बजे डेली सुबह मॉर्निंग में मिलता है आपको। तो कौन सा कलाकार बॉम्बे ग्रुप का नेता कलाकार था? तो पूछा जाता है कौन सा कलाकार था जो बॉम्बे ग्रुप का नेता कलाकार के रूप में जाना जाता है? तो के हैबर साहब थे। कौन से साथियों? के हैबर साहब थे, जिसे बॉम्बे ग्रुप का नेता कलाकार के रूप में जाना जाता है, के हैबर साहब। बॉम्बे ग्रुप के सदस्य देख लेते हैं। बॉम्बे ग्रुप के सदस्यों में कितने सदस्य थे? तो हैबर थे, आरा थे, गाड़े थे, चावड़ा थे, कुलकर्णी थे, गायतोड़े थे, मोहन सामंत थे ना, पालसीकर थे, बाबूराव सौदलाकर थे, हरिकृष्ण लाल थे, अकबर पद्मसी थे, जहांगीर सावला थे, तैयब मेहता थे, बद्री नारायण, होमी पटेल तथा अंबादास। तो ये लोग किस संस्था से जुड़े हैं साथियों? तो बॉम्बे ग्रुप संस्था से जुड़े हुए हैं। तो बॉम्बे ग्रुप के कलाकारों ने किस कलावाद को अधिक महत्व दिया? तो अमूर्त अभिव्यंजनावाद को ना, अमूर्त अभिव्यंजनावाद को ये लोग महत्व दिए थे। बॉम्बे ग्रुप के जो कलाकार थे, अमूर्त अभिव्यंजनावाद को। बॉम्बे ग्रुप ने कुल कितनी प्रदर्शनियों का आयोजन किया था? तो 6 प्रदर्शनी का। बॉम्बे ग्रुप तो जो साथियों कितनी प्रदर्शनी इन्होंने किया था? तो 6 प्रदर्शनी ये लोग किए थे। बॉम्बे ग्रुप के निष्क्रिय हो गया कब? बॉम्बे ग्रुप मतलब कहने का मतलब खत्म, समाप्त कब हुआ? तो 1962 में ये लगभग समाप्त हो गया था। बॉम्बे ग्रुप निष्क्रिय कब हुआ? तो 1962 में। अगला ग्रुप बॉम्बे ग्रुप के बाद हम लोग देखते हैं ग्रुप 1890। तो ये भी अपने आप में इम्पॉर्टेंट ग्रुप है, जिसकी स्थापना नई दिल्ली में हुई थी 1963 में ना, ग्रुप 1890 ना, दिल्ली। तो ग्रुप 1890 की स्थापना कब और कहाँ हुई थी साथियों? तो 1962 में, अगस्त का महीना था 1962 में, भावनगर गुजरात में। कहाँ हुआ था? भावनगर गुजरात में ना। ग्रुप 1890 का जो स्थापना 1962-63 में मानी जाती है, तो भावनगर गुजरात में, अहमदाबाद
न ग्रुप 1890 को औपचारिक रूप से स्वीकृत कब और कहाँ मिली, तो नई दिल्ली में थी, इसलिए ऊपर दिल्ली भी लिखा गया था। जहाँ ग्रुप 1890 लिखा था उसके सामने दिल्ली लिखा गया था। क्या लिखा गया था? दिल्ली ना। तो इसे औपचारिक रूप से कब स्वीकृत किया गया था, तो कब किया गया था? 1963 में ना। इसकी जो स्थापना हुई थी 1962 दिखाई दे रहा है ना, देखिए बाम कहाँ गया है 1963, यहाँ देखिए ये रहा। ग्रुप 1890 की स्थापना कब और कहाँ में थे, तो अगस्त 1962 में। कहाँ? भावनगर, गुजरात में। तो ग्रुप 1890 में दिल्ली न, ग्रुप 1890 दिल्ली में थे स्थापना। ग्रुप 18 जो है ये साथियों क्या है, ग्रुप का नाम है, ये इसकी स्थापना नहीं है। आप लोग कन्फ्यूजिंग हो रहा होगा कि 1890 में इसकी स्थापना नहीं, 1890 में एक ग्रुप था। ये जिस ग्रुप मतलब मकान का एक नंबर था साथियों। ये जो 1890 आपको दिख रहा है, ये मकान नंबर भावनगर गुजरात में जिनके एक सदस्य थे, उन्हीं के मकान जे स्वामी राथम रंगे ऐसे कुछ करके नाम है साथियों, आगे आपको मिलेगा। तो उन्हीं के मकान में पांड्या करके हैं, उन्हीं के मकान में 1890 के मकान नंबर था 18 नंबर 1890। तो उन्हीं के मकान नंबर के नाम पर ग्रुप 1890 रखा गया। तो ये ग्रुप 1890 है। तो इसकी स्थापना जो थी 1963 या 62 में बताई जाती थी। कब? 1962 में। पूर्ण रूप से औपचारिक रूप से स्वीकार कब किया गया, तो 1963 में। तो 62 में इसकी स्थापना हुई थी। स्वीकार कब किया गया था, तो 1963 में। कहाँ? दिल्ली में। कहाँ? दिल्ली में। तो देखिए आगे दिल्ली दिया 1963 में, दिल्ली में दिया है 1963 दिल्ली में। तो पूर्ण रूप से औपचारिक रूप से स्वीकार करके 1963, स्थापना 1962 में, लेकिन स्वीकार कब? 1963 नहीं, दिल्ली में। तो जे स्वामीनाथन, देखिए ग्रुप 1890 के संस्थापक कौन थे? ग्रुप 1890 के संस्थापक जो थे जे स्वामीनाथन पांडे। बहुत इंपॉर्टेंट साथ में ग्रुप से संबंधित, इग्नोर करके मत चलिएगा आप लोग। ग्रुप 1890 को यह नाम देने के पीछे क्या कारण है, तो देखिए यहाँ पे स्पष्ट कर दिया। जिस भवन में या जिस मकान में यह स्थापित है उसका यह क्या था? मकान नंबर था न। उस मकान का क्या था? ये नंबर था 1890। तो इसे 1890 मत स्थापित समझना न, इसे 1890 मत समझना न। इसकी स्थापना एक मकान नंबर था। तो इसकी जो स्थापना 1963 में हुई थी साथियों। कब हुई थी? 1962 और 63 में। 62 में स्थापना हुई थी, स्वीकृत 1963 में दिल्ली में मिली थी इसको न। ग्रुप 1890 की स्थापना किसके मकान पर हुई थी, तो जे पांड्या के मकान पे। इनके मकान का नंबर था 1890, उसी के नाम पे पड़ गया था ग्रुप का नाम न। ग्रुप 1890 में कुल कितने सदस्य थे, तो 12 सदस्य थे। कितने सदस्य साथी हैं, तो 12 सदस्य थे ग्रुप 1890 में। जे स्वामीनाथन, जयराम पटेल, राजेश मेहरा, गुलाम मोहम्मद शेख, राघव कनेरिया, हिम्मत शाह, ज्योति भट्ट, अंबादास न, एम.एस. पांडे, नायडू, बालकृष्ण जी निगम, एरिक बोगन। वीडियो को एक बार 2 बार आप देखेंगे तो पूरा ग्रुप के जितने सदस्य सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं आगे, देखते हैं न। ग्रुप 1890 का कैटलॉग किसने तैयार किया था? ग्रुप जो 1890 से थे, तो इसका कैटलॉग किसने बनाया था, तैयार किया था? तो आतिथ्यार्थवादी कवि तथा मैक्सिको के राजदूत ऑक्टावियो पाज। कौन बनाए थे साथियों? तो ऑक्टावियो पाज। ये क्या थे? आतिथ्यार्थवादी कवि थे। क्या थे? कवि थे। ये मैक्सिको के रहने वाले थे। इन्होंने ग्रुप 1890 का कैटलॉग तैयार किया था, ऑक्टावियो पाज ने। लेवेंथ ऑफ सॉलिट्यूड, लेवेंथ ऑफ सॉलिट्यूड किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है साथियों? पूछ रहा है कि किसकी प्रसिद्ध पुस्तक? ऑक्टावियो पाज की ये क्या है? पुस्तक है, लेवेंथ ऑफ सॉलिट्यूड। उस ग्रुप का नाम बताइए जिसकी पहली व अंतिम प्रदर्शनी 1963 में हुई थी। पहली और अंतिम प्रदर्शनी, पहली और अंतिम एक ही प्रदर्शनी में समाप्त हो गया था ग्रुप। पहली व अंतिम हुई तो 1963 में। ग्रुप 1890 था जिसकी पहली व अंतिम प्रदर्शनी 1963 में। तो ग्रुप कौन सा था? 1890 था। पहली और अंतिम प्रदर्शनी थे। ग्रुप 1890 की प्रथम और अंतिम प्रदर्शनी 20-29 अक्टूबर को, 20 से लेकर 29 अक्टूबर 1963 को रविंद्र भवन नई दिल्ली में हुई। इसका उद्घाटन किसने किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू किए थे। कौन किए थे साथियों? पंडित जवाहरलाल नेहरू किए थे। यह प्रथम और अंतिम प्रदर्शनी रही 1963 में। इसके बाद कोई प्रदर्शनी नहीं लगी। ग्रुप 1890 का कौन सा कलाकार आज प्रसिद्ध चित्रकार है? न, ग्रुप 1890 का कौन सा कलाकार जो आज प्रसिद्ध चित्रकार, कवि, कलाकार, इतिहासकार है? न, इतिहासकार हैं, कवि हैं, चित्रकार हैं।
3 विधा में जाने जाते हैं, चित्रकार, कविकार, इतिहासकार के रूप में। तो कौन है? J.M. शेख है, गुलाम मोहम्मद शेख। ग्रुप 1890 का प्रसिद्ध मास्टर प्रिंट मेकर कौन था साथियों? देखिए 1890 का प्रसिद्ध मास्टर प्रिंट मेकर कौन था? तो ज्योति भट्ट थे जो मास्टर प्रिंट मेकर थे ग्रुप 1890 के। तो आगे देख लेते हैं भारत भवन भोपाल। भारत भवन भोपाल की जो स्थापना 1982 में थी। कब हुई थी साथ में भारत भवन भोपाल की स्थापना? 1982 में। भारत भवन की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो 13 फरवरी। कब हुई थी साथियों? 13 फरवरी 1982 को भोपाल में हुई थी। भोपाल कहाँ पड़ेगा आपका? मध्य प्रदेश में ना। भारत भवन भोपाल का स्थापना कहाँ हुई थी? भोपाल ना। कब? 13 फरवरी 1942 में ना। तो एक क्या है? भारत कला भवन है। तो भारत कला भवन कहाँ पड़ेगा आपके? वाराणसी में पड़ेगा। लेकिन यहाँ भारत भवन है तो भारत भवन भोपाल में ना। 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। आगे देखते हैं भारत भवन के संस्थापक थे अशोक वाजपेयी। ये भी पूछा जाता है साथ में, ध्यान देना है। भारत भवन के संस्थापक कौन थे? तो अशोक वाजपेयी थे। भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी, कवि, साहित्य कलाकार तथा आलोचक थे अशोक वाजपेयी जी, जिन्होंने भारत भवन की स्थापना किए थे। भारत भवन भोपाल के प्रथम निदेशक कौन थे? तो भारत भवन के जो प्रथम निदेशक के साथी थे जे स्वामीनाथन थे निदेशक। भारत भवन भोपाल को किसने डिजाइन किया था? तो चार्ल्स कोरियन इसकी डिजाइन को तैयार किया था। भारत भवन भोपाल की डिजाइन को चार्ल्स कोरियन तैयार किया। भारत भवन के कितने अंग हैं? तो 5 अंग बताया गया है। भारत भवन भोपाल के कितने अंग हैं साथियों? तो 5 अंग है। पहला रूपांकर है, रंगमंडल है, वागार्थ है तथा अनहद है। इसके बाद क्या है? छवि है। ये 5 अंग इसके भारत कला भवन के बताए गए थे। भारत में जनजातीय कला का सबसे बड़ा संग्रह कहाँ है? तो भारत भवन भोपाल में ही जनजातीय कला का सबसे बड़ा संग्रह देखने को कहाँ मिलता है? आदिवासियों के। तो भारत भवन भोपाल में ही आदिवासियों का सबसे बड़ा संग्रह हमें देखने को मिलता है। प्रसिद्ध संस्कृत कर्मी कलाकार जो भारत भवन से जुड़े रहे यमयाब हुसैन थे। कौन थे? यमयाब हुसैन, सैयद हैदर रजा, हबीब तनवीर, बंसी कौल न अलखनंदन। ये लोग जो है भारत भवन भोपाल से इनका लगाव रहा। भारत भवन भोपाल के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कौन थे? तो प्रेम शंकर शुक्ल थे। कौन थे? प्रेम शंकर शुक्ल जो प्रशासनिक अधिकारी थे भारत भवन भोपाल के। आगे देख लेते हैं एक मंडल है चोल मंडल। चोल मंडल ग्रुप देखते हैं चोल मंडल। तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1966 में होता। कब हुआ था? 1966 में। तो चोल मंडल था ना। तो ये भी चोल मंडल से भी प्रश्न पूछा जाता है साथियों, तो इम्पॉर्टेंट है। चोल मंडल आर्टिस्ट विलेज की स्थापना किसने की थी? KCS पनिकर। चोल मंडल ग्रुप की जो सदस्यता की जो स्थापना किए थे, चोल मंडल ग्रुप को जो स्थापित किए थे वो कौन थे साथियों? KCS पनिकर। पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है साथियों प्रश्न। चोल मंडल आर्टिस्ट विलेज की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो 1966 में। कब हुई थी? तो 1966 में चेन्नई में हुई थी। कब हुई थी साथियों? 1966 में चेन्नई में। चोल मंडल गांव या ग्रुप की जो स्थापना की 1966 में KCS पनिकर ने की थी ना। ये चेन्नई से 9 किलोमीटर दूर है। चेन्नई से कितने किलोमीटर दूर? 9 किलोमीटर दूर है, इंजामबक्कम गांव में। चोल मंडल आर्टिस्ट विलेज कुल कितने क्षेत्र में फैला था? तो 8.5 एकड़ में, जिसे हम 34,000 मीटर स्क्वायर कह सकते हैं। तो इतनी दूर में चोल मंडल एक ग्रुप या गांव जो है फैला हुआ था। इसे KCS पनिकर ने गांव को बसाया था। बाटिक कपड़े का उत्पादन भारत में सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ चोल मंडल से ही इसकी स्थापना हुई थी। बाटिक की कपड़े पर जिसकी स्थापना हुई थी। बाटिक कपड़े का निर्यात किस देश से किया जाता था? तो इटली से किया जाता था। बाटिक जो कपड़े होते थे साथी जिस पर मोम लगा के चित्रकारी की जाती थी कपड़े पर, तो इटली से ये मिला था। तो इसका चोल मंडल आर्टिस्ट ग्रुप द्वारा इसकी सबसे पहले बाटिक का उत्पादन किया गया था सर्वप्रथम। तो ये रहे साथियों आज के वीडियो। उम्मीद है कि साथियों बहुत ही आपको मज़ेदार लगा होगा, इम्पॉर्टेंट लगा होगा साथियों। जितने इसमें कंटेंट से सेगमेंट से बहुत ही अच्छा हुआ है साथियों आप लोगों को। तो इसको आप लोग नोट डाउन करके एक साइड में रखेंगे और उसको साथियों 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ेंगे तो निश्चित ही आपको ये क्या होगा पूर्ण रूप से याद है। इसमें से भी प्रश्न बनते साथियों। तो विगत परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों को आप उठा के देख सकते हैं। तो दीजिए इजाज़त साथियों, जब तक नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे आपके बीच, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।
सो थैंक यू। तो हर वीडियो की तरह आप लोगों का प्यार दुलार सम्मान मिलता रहे तो हम इसी तरीके से आप लोग की नए नए तैयारी आप लोग को कराते हैं। पूरा सिलेबस उम्मीद रखिए, भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, पूरी सिलेबस की तैयारी आप लोग को कराएंगे। जो हमारे नए सब्सक्राइबर हैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद, जो हम पर विश्वास करके जुड़े हुए साथियों। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए। साथ में हमारे दोस्तों के पास जो गरीब मित्र हैं, भाई बंधु हैं, जो किसी कोचिंग संस्था से पढ़ाई नहीं कर पाए तो उनके लिए एक ऑनलाइन क्लास एकमात्र संस्था है जो फ्री निःशुल्क बिना कास्ट ऑफ चार्ज का आप लोगों के सेवा में हाजिर है साथियों। तो चलते हैं, जब तक नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे तब तक लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार साथियों।